देखिए, सबसे पहली बात तो ये हिमाचल हो चाहे गुजरात हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। और नाराज़गी बेरोजगारी के कारण से है, महंगाई के कारण से है और कुशासन के कारण से है। और जनता चाहती भी है कांग्रेस को जिताना, और हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी। सर, छत्तीसगढ़ की कुछ पॉलिसीज़ का भी वहाँ हिमाचल में जिक्र हुआ सर। देखिए, चर्चा जब यहाँ कोई भी काम करो तो उसकी चर्चा देश भर में होती है। चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना का हो, चाहे गोधन न्याय योजना का हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना का हो, चाहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बात हो, चाहे सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात हो, चाहे लघु उपज खरीदी की बात हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा देने की बात हो, पैसा नियम बनाने की बात हो, सबकी चर्चा होती है। तो वो चर्चा वहाँ भी पहुँची। आखिर इस महंगाई से कैसे निपटा जाए, क्योंकि गांव में जो लोग रहे हैं वो खेती भी करते हैं, वहाँ बागवान भी हैं, सेब उत्पादक भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो बागबान हैं और जो सेब उत्पादक हैं उसके साथ जो व्यवहार किया है, उसके कारण से बहुत नाराज़गी है। हमने बताया कि हाँ, हम लोग इस प्रकार से देते हैं, तो बड़े खुश हुए। वहाँ मवेशी भी खूब है, लेकिन सरकार दूध खरीदने की व्यवस्था नहीं की है। हमने कहा कि 10 लीटर हर गौपालकों से दूध खरीदा जाएगा, चाहे भैंस पालने वाले हो चाहे गाय पालने वाले। गोबर 2 रुपये किलो में खरीदेंगे, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे। तो ये सारी बातें वहाँ की गई। तो लोगों को लगा कि छत्तीसगढ़ के जो हाट बाज़ार क्लिनिक योजना जो हमारा मॉडल है, बोले वहाँ तो कहा कि दिल्ली के जो मॉडल है वो तो मोहल्ला क्लिनिक फेल है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो हाट बाज़ार क्लिनिक योजना है, या शहर में मेडिकल मोबाइल यूनिट जो है वो हमारी जाती है, और वहाँ इलाज कर रहे हैं। अभी तक 40-50 लाख लोगों की इलाज कर लिए हैं, उसका लाभ मिल रहा है। कोरोना के समय भी इसका उपयोग किया, जबकि मोहल्ला क्लिनिक है और सबसे ज़्यादा डेथ दिल्ली में, सबसे ज़्यादा परेशानी दिल्ली में। तो मोहल्ला क्लिनिक के उपयोग कहाँ हुआ? यदि दवाई बांटते तो स्थिति निर्मित क्यों होती, जबकि हम लोग इसके माध्यम से किए भी। तो ये लोगों को ये सफल कार्यक्रम है, सफल मॉडल है छत्तीसगढ़ का। तो उस हमारे जो कार्यक्रम है बहुत सारे वहाँ के घोषणा पत्र में शामिल किया गया। तो वहाँ के लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होना है, और मोहल्ला क्लिनिक तो एकदम, और उसी साथ ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, झारखंड में लागू कर दिया गया, दिल्ली में नहीं किया। सर, हिमाचल की तो डेट आ गई, गुजरात की डेट अभी तक? गुजरात की डेट मैं समझता हूँ कि आना चाहिए, एक साथ करना चाहिए था, लेकिन नहीं किए। लेकिन कितने दिन तक रोकेंगे, वो भी डेट आएगी। तो मतलब इस बीच कुछ प्लानिंग हो? और गुजरात भी हम लोग जाएंगे। गुजरात अभी आज राजस्थान के मुख्यमंत्री गए हुए हैं, और लगातार हमारे लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। और वहाँ भी हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पहुँचे हुए हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। गोवा में हो, उत्तराखंड में हो, ये कांग्रेस को हराने जाती है। ये कितना भी कुछ बोले, लेकिन इनका उद्देश्य यही है कि और ये कहते हैं कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस पूरे देश भर में है। और भारतीय जो आम आदमी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी नहीं है, एक ख़ास आदमी पार्टी है। भले वो ढीला ढाला कुर्ता पैजामा पैंट पहन ले, लेकिन वो ख़ास आदमी की पार्टी है। बीजेपी की खास पार्टी, बीजेपी की भी टीम है। सर, लेकिन केजरीवाल जी तो बोलते हैं कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई का सामान आ गया, और इसको गोपाल इटालिया उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे गुजरात के, गोपाल इटालिया ने जो बात कही है जातिगत टिप्पणी की, न गुजरात वो बर्दाश्त करेगा, न हमारा देश बर्दाश्त करेगा। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री की माँ के बारे में टिप्पणी की। माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की माँ।
माता कभी कुमाता नहीं होती, बेटा होता है, वो पूत है, वो कपूत हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती। और माँ के बारे में टिप्पणी की, वो 100 साल की महिला जिसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उसके बारे में टिप्पणी करी। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। सर क्या गुजरात में ट्रायंगल लग रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के तीनों के बीच में? ये तो ऐसा है कि प्रचार भर है, जमीन में कहीं है नहीं, थोड़े बहुत शहरों में दिखाई दे रहा है, बचत कहीं है नहीं। लड़ाई तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगी। और इस समय जो बदलाव है, बदलाव की बयार गुजरात में भी है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए, सारे अनुभवी नेता के एक तरफ कर दिए, पहली बार के जो विधायक उसको मुख्यमंत्री बना दिए। तो ये कदम ही स्पष्ट करती है कि भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक चुका है। सर राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ कांग्रेस लीडर हैं जैसे गोवा के पूर्व सीएम, उनका कहना है कि हिमाचल जाना चाहिए, अभी गुजरात जाना चाहिए राहुल जी को। ऐसे सलाह देने वाले धन्यवाद। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी निकले हैं और तमाम कांग्रेसी निकले हैं, किसके लिए? देश में गरीबी है, देश में बेरोजगारी है, देश में महंगाई है, और राजनीति के चलते जो हमारे विभिन्नता में, अनेकता में जो एकता है, वो हमारी ताकत है। और इसलिए सब समाज को जोड़ना, जाति को जोड़ना, धर्म के लोगों को जोड़ना, विभिन्न प्रांत के लोगों को जोड़ना, एक सूत्र में बंधे रहें। इसलिए इन सारे मुद्दों को लेकर राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं और लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट गुजरात और हिमाचल में? देखिए, ये चुनाव और वो यात्रा में दोनों में अंतर है, और असर तो होगा ही। देखिए, पैदल तो अभी कर्नाटक में चल रहे हैं, तमिलनाडु, केरल, उसके बाद कर्नाटक आए हैं। चर्चा अब बैठ के छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। तो इसी से समझ आ जाता है कि पद यात्रा का इस देश में कितना असर है। और आप देखेंगे पद यात्रा जब भी हुआ, चाहे वो हमारे धार्मिक आध्यात्मिक नेताओं ने किया हो, चाहे सामाजिक नेताओं ने किया हो, या राजनीतिक नेताओं ने, या अगस्त्य मुनि जब उत्तर से दक्षिण गए, या आदि शंकराचार्य दक्षिण से उत्तर की तरफ आए, 4 मठ का स्थापना उन्होंने की, देश को 2000 साल पहले एक सूत्र में बांधने का काम किया। और वहीं यदि राजनीतिक रूप से देखेंगे तो महात्मा गांधी की पद यात्रा कौन नहीं जानता। यदि आध्यात्मिक नेता के रूप में हम स्वामी विवेकानंद को मानते हैं, तो उन्होंने देश में 12 साल पद यात्रा की। और वहीं कन्याकुमारी से वो चल के शिकागो पहुँचे, जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का माथा ऊंचा किया। और उसके बाद विनोबा भावे जी सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में समरसता है, उसके लिए विनोबा जी ने भूदान यज्ञ के लिए पूरे देश में पद यात्राएँ की। आज राहुल जी इस पवित्र उद्देश्य को लेकर बेरोजगारी, महंगाई और विभिन्न जाति धर्म के लोगों को, भाषा भाषी लोगों को जोड़ने के लिए निकले हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और उसकी धमक सब तरफ पहुंचेगी। सर 22 साल बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ सर कांग्रेस पार्टी में, परिवार की पार्टी बोलती थी बीजेपी, हमेशा यही एलिगेशन रहा है। कांग्रेस में हमेशा आंतरिक लोकतंत्र रहा है। ये बात अलग है कि जब कोई इतना बड़े कद का कोई नेता खड़ा हो जाए, जिस कद बहुत ऊंचा हो, तो उसके सम्मान में कोई खड़ा नहीं होता था, प्रक्रिया तो होती थी। सोनिया जी जब पहली बार लड़ी, तब भी प्रसाद जी उनके खिलाफ लड़े थे, चुनाव जीत के आई। उसके बाद उसके नेतृत्व में 2 बार यूपीए की सरकार बनी, तो उसके सामने कोई फॉर्म भरना नहीं चाहता था। तो इसको बोलते थे एक परिवार की पार्टी। आज गांधी परिवार ने कहा हम चुनाव नहीं, हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। चुनाव हुआ, आज मतदान हो गया, रिजल्ट 2 दिन बाद आएगा। लेकिन ये बताए भारतीय जनता पार्टी, नड्डा साहब दोबारा अध्यक्ष बन गए, किस आधार पे बन गए? क्या 2 लोगों ने चुन लिया और भारतीय जनता पार्टी सब चुप? वो चुनाव प्रक्रिया कब चालू किए थे जिसमें नड्डा साहब दोबारा बन गए? सवाल तो इस बात का, आंतरिक लोकतंत्र उस पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में से 2 लोग चला रहे हैं, सीधी सी बात है। नड्डा साहब को कौन चुना? सवाल तो यही।